नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड में हूं राकेश। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना 2027 के तत्वा गणना की प्रक्रिया पूरी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंड वासियों से जनगणना 2027 की प्रक्रिया में अपनी महती जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण भागीदारी को लेकर उन्होंने बातें कही है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन भी उपस्थित रहे। जनगणना से जुड़े अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को ऑनलाइन स्वगणना पोर्टल पर पंजीकरण करने से संबंधित प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी साझा की। और वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, जनगणना कार्य सिर्फ आंकड़े जुटाना नहीं बल्कि आम जनों के भविष्य को सही दिशा ले जाने का आधार है। जनगणना से राज्य सरकार की योजनाओं को और भी ज्यादा प्रभावी तरीके से पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के दौरान क्षेत्रीय भाषाओं के जानकार पदाधिकारी और कर्मियों को सम्मिलित किए जाने की बात जनगणना अधिकारियों से कही। साथ ही वहां मूल वासियों से इस राष्ट्रीय जनगणना अभियान को सफल बनाने का आह्वान भी किया। बता दें कि 1 मई से 15 मई तक स्वगणना कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके बाद मकान सूचीकरण और मकान गणना कार्य 16 मई से 14 जून 2026 तक पूरे राज्य में कराए जाएंगे। लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने जनगणना के प्रथम चरण के तहत स्वगणना प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं निर्धारित प्रारूप के अनुसार अपनी जानकारी दर्ज कर इस राष्ट्रीय महत्व के बारे में और कार्य के बारे में सहभागिता सुनिश्चित की। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी राज्य और राष्ट्र के विकास के लिए सटीक आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े नीति निर्धारण एवं योजनाओं के निर्माण में सहायक होते हैं। चलिए, अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, झारखंड में जनगणना का जो कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है, क्या लगता है कितना वक्त आ चुका है, कितना वक्त इसमें पूरा लगना है? और मुख्यमंत्री ने चूंकि स्वगणना भी कराई है, क्या पूरी जानकारी डिटेल्स मिल पाई है इस जनगणना को लेकर और क्या समय सीमा रखा गया है इस जनगणना कार्य को लेकर? यदि जनगणना 2027 की बात की जाए तो आज यानी 1 मई से इसकी शुरुआत हो गई है और आज से स्व जो गणना है उसका जो समय सीमा है उसकी शुरुआत की गई है और 1 मई से आज इसकी शुरुआत हुई है। 15 मई तक स्व गणना होगी। हालांकि इसकी शुरुआत की बात करें तो आज पहले दिन ही राज्य के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल दोनों ने स्व गणना कराया है। और यदि मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो आज जो जनगणना पदाधिकारी हैं वे उनके आवास में पहुंचे थे। जिले के अधिकारी भी उस वक्त मौजूद थे मुख्यमंत्री आवास में और मुख्यमंत्री ने अपना स्वगणना कराया है और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। हालांकि इस पूरे जनगणना 2027 की जानकारी जो अधिकारी जनगणना से संबंधित वहां पहुंचे थे भारत सरकार और जो राज्य के अधिकारी थे उन्होंने मुख्यमंत्री को पूरी तरह से जो जानकारी है वह भी उपलब्ध कराने का काम किया है। हालांकि 15 तारीख तक पोर्टल के माध्यम से स्वगणना के लिए समय निर्धारित किया गया है और पोर्टल के माध्यम से ही लोग अपना स्वगणना इसमें कराएंगे। हालांकि 16 तारीख से बात करें तो 16 मई से 14 जून तक जो जनगणना के अधिकारी हैं वो घर घर जाएंगे और जो स्वगणना किए गए हैं उसके बाद मकानों की भी गणना होगी और कई तरह के जो प्रश्न हैं इस पोर्टल में उपलब्ध है और उसके माध्यम से ही जो व्यक्ति स्वगणना करा रहे हैं तो उनको अपना जो आंसर है वह उत्तर उस पोर्टल के माध्यम से उनको देना है। हालांकि जो प्रश्न में कोई अटकता है तो बाद में जब जनगणना जो कर्मी हैं जब घर घर 16 तारीख से 14 मई तक जाएंगे तो उस दरमियान किसी तरह की यदि त्रुटि रहती है तो उन चीजों की भी जानकारी देंगे। हालांकि आज मुख्यमंत्री और राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार उन्होंने भी स्वगणना कराया है और यह पूरा जो जनगणना है 2027 2 फेज में होगा। पहले फेज में की शुरुआत आज से हो गई है स्वगणना के साथ में ही और जिस तरह से जनगणना 2027 की विस्तृत जानकारी भी जो विभाग है उनके द्वारा दी गई है कि फरवरी में इसका दूसरा फेज की शुरुआत होगी और उसका समय हालांकि निर्धारित नहीं किया गया है। पर सबसे पहले स्वगणना के साथ आज से इसकी जनसंख्या जो जनगणना है 2027 उसकी शुरुआत कर ली गई है। लोगों से भी मुख्यमंत्री ने अपील किया है कि वे इस स्वगणना में शामिल हों और अपना जो
जो भी प्रश्न उसमें पूछे गए हैं उन प्रश्नों का सही जवाब दे, ताकि जो योजना सरकार की तरफ से बनती है उसमें भी यह काफी फायदेमंद होगा यह योजना। रही वजह है कि उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो भी सही जानकारी है वो जानकारी इस गन्ना 2027 के माध्यम से जो स्वगन्ना होना है उसके माध्यम से वे दे, ताकि सरकार भी जो योजना बनाती है आम लोगों के लिए तो योजना के निस्तारण में कहीं ना कहीं यह काफी कारगर होगा और आने वाले दिनों में कोई भी लोग योजना से ना छूटे और एक एक्यूरेट फिगर सरकार के पास होगी तो उसके आधार पर वे नई योजनाओं को भी तैयार कर सकते हैं। और यह एक सही मौका है जब जनगणना 2027 की शुरुआत हुई है और जब आंकड़ा सरकार के पास एक माकूल रहेगा तभी कह सकते हैं एक सटीक जो योजना है उन लोगों के लिए बनाया जा सकता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने भी लोगों से अपील की है, महामहिम राज्यपाल ने भी लोगों से अपील की है कि इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और जो भी प्रश्न पूछे गए हैं इसमें स्वगन्ना में उन सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे, ताकि एक सटीक जो आंकड़ा है लोगों का मिल पाएगा, चाहे मकान का आंकड़ा हो, आम लोगों का आंकड़ा हो, तो उन सारी चीजों का जो फायदा है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।